अध्याय 5। सूत जी ने कहा, हे लोगों, भगवान सत्यनारायण जी की दिव्य लीला की एक और कथा सुनो। एक समय की बात है, तुंगध्वज नामक एक उदार और प्रतिष्ठित राजा रहते थे। उनकी दयालुता के बावजूद राजा अपने अहंकार और भगवान सत्यनारायण जी की पूजा और प्रसाद के प्रति अनादर के कारण बहुत कष्ट झेलते थे। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा तुंगध्वज एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। पास में उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीण भगवान सत्यनारायण जी की पूजा पूरी श्रद्धा से कर रहे थे। लेकिन राजा अपने झूठे अहंकार में अंधे होकर न तो ग्रामीणों के साथ पूजा में शामिल हुए और न ही भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया। जब ग्रामीणों ने विनम्रता से उन्हें प्रसाद भेंट किया तो राजा ने उसे तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया और वहां से चले गए। अपने राज्य लौटने पर राजा ने देखा कि उनका महल खंडहर में बदल चुका है और उनके सभी 100 पुत्र निर्जीव पड़े हुए हैं। इस दुखद घटना से व्यथित होकर राजा को एहसास हुआ कि यह सब उनके घमंड और भगवान के प्रति अनादर का परिणाम था। पश्चाताप से भरे हुए उन्होंने ग्रामीणों के पास लौटकर भगवान से क्षमा मांगने का निश्चय किया। राजा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा की और पूरी श्रद्धा से प्रसाद और चरणामृत, दूध, शक्कर, दही, तुलसी के पत्ते और शहद का पवित्र मिश्रण ग्रहण किया। विश्वास से भरकर राजा ने प्रसाद अपने पुत्रों के मुंह में डाला। चमत्कारिक रूप से उनके सभी पुत्र फिर से जीवित हो गए। राजा की संपत्ति और सुख सुविधाएं भी बहाल हो गईं। भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होकर राजा तुंगध्वज ने भक्ति का जीवन व्यतीत किया और अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त किया। सूत जी ने घोषणा की, जो भी इस व्रत को अटूट विश्वास और भक्ति के साथ करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से गरीबों को धन प्राप्त होता है, अमरत्व प्राप्त होता है और भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अंततः वे स्वर्ग में पहुंचते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सूत जी ने उन लोगों की कहानियां भी साझा की जिन्होंने यह पूजा की और अपने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त किया। ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्मे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की और मोक्ष प्राप्त किया। राजा उल्कामुख अगले जन्म में राजा दशरथ बने, जो भगवान राम के पिता बने और अमरत्व प्राप्त किया। वणिक अगले जन्म में राजा मुराद बने, जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र का गहरा अर्पण किया और मोक्ष प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में केवट बने, जिन्होंने भगवान राम को नदी पार कराने की सेवा की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी भगवान सत्यनारायण जी की पूजा सच्चे मन से करता है वह सभी दुखों से मुक्त होता है, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है और स्वर्ग में अनंत आनंद प्राप्त करता। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी की कथा का यह अध्याय समाप्त हुआ। सभी मिलकर एक स्वर में बोलें, बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय।